बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 आज से कराची के एक्सपो सेंटर में सजेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। दुनिया के 55 ममालिक 550 से ज़ायद स्टॉल्स लगाएंगे। ईरान, इटली और बरतानिया पहली बार नुमाइश में शिरकत करेंगे। दिफाई नुमाइश 22 नवंबर तक जारी रहेगी। कराची में एक हफ्ते के लिए दफा 144 नाफिज। शहर कायद में 18 से 24 नवंबर तक एहतजाज या धरने की इजाजत नहीं होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक दिफाई नुमाइश आइडियाज के मौके पर हिफाजती इक़दाम के तहत मुजाहिरों और रैलियों पर पाबंदी लगाई गई। इस्लामाबाद में भी दफा 144 लगा दी गई। किसी भी किस्म के मजहबी और सियासी इज्तिमा पर पाबंदी होगी। कराची और लाहौर की फिजा इंतहाई मुज़रे सेहत हो गई। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर तीसरे और कराची 5वें नंबर पर है। पाकिस्तान में मुल्तान 406 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ आलूदा तरीन शहर बन गया। लाहौर दूसरे और कराची तीसरे नंबर पर। शदीद धुंध के बाइस हद निगाह कम होने से मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद, परवाजों और ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। लाहौर और मुल्तान डिवीजन के सिवा पंजाब में आज तालीमी इदारे खुल जाएंगे। स्कूल में क्लासेस 8:45 बजे से शुरू होंगी। तलबा, असातिज़ा और अमले के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। होटल, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स भी रात 10 बजे तक खुले रखने की इजाजत। तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर के एहतजाज के लिए कमर कस ली। हर MNA 10,000 और MPA 5,000 अफराद का काफिला लाने का पाबंद। वीडियोस बनाकर क़यादत को भेजी जाएगी। तमाम ओहदेदार मुतबादिल तैयार करें। एक गिरफ्तार हुआ तो दूसरा क़यादत करेगा। कल को ये ना कहे कि गिरफ्तार हो गया। शेलिंग हो गई। बुशरा बीबी का रहनुमाओं को पैगाम। चंद रोज पहले के इजलास में बानी PTI की अहलिया की गुफ्तगू की ऑडियो सामने आ गई। GHQ हमला केस में इमरान खान समेत नामजद मुल्जिमान के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए DG इमिग्रेशन को खत भिजवा दिया। तालिबान की तरह जिहाद के नारे लगाने वालों के साथ खारजियों जैसा सलूक ही होगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने बुशरा बीबी और अलीमा खान को खुलकर सियासत करने का मशवरा दे दिया। 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल PTI के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी का दावा। शरीफ खानदान को दिवालिया करने के अमल का आगाज 1972 में भुट्टो दौर में शुरू हुआ। सिर्फ सजा देने के लिए खानदान के कारोबार को 4 बार दिवालिया कराया जा चुका। नवाज शरीफ खानदान का मौक़िफ़ दिवालिया आज हो रहे हैं, वो भी लंदन में। भुट्टो दौर बीच में कहा गया। नदीम अफजल चंद का सवाल, कौम को सच बताएं। बरतानिया में टैक्स से बचने के लिए खुद को दिवालिया जाहिर किया। क़यादत ना रोके तो सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दे। जियाल रहनुमा का जवाब। वज़ीर आज़म का टैक्स चोरों और मुआवनत करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का हुक्म। वज़ारत ख़जाना को टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मईशत की सूरत हाल पर जायजा इजलास। वज़ारत ख़जाना की IMF के वफ़द से मुलाकातों पर ब्रीफिंग। मुल्क माशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। तमाम शोबों को टैक्स अदा करके मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म का खिताब। बन्नू के इलाके अहमद जई सब डिवीजन में नामालूम अफराद का चेक पोस्ट पर धावा। 7 पुलिस एहलकारों को असलहा समेत अगवा कर लिया। एहलकारों की बाजियाबी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। भारत के अलावा तमाम टीमें पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं। भारत को तहफ्फुज़ात हैं तो आगाह करे, दूर कर देंगे। चेयरमैन PCB का 2 टोक पैगाम। मुल्क की इज्जत सबसे पहले है। किसी भी मुल्क को खेलों के दरमियान सियासत को नहीं लाना चाहिए। मोहसिन नकवी ने ICC को अपनी साख बहाल करने के लिए इक़दामात का मशवरा दे दिया। ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में क्लीन स्वीप। तीसरे T20 में भी शाहीनों को 7 विकेटों से शिकस्त। सीरीज 3-0 से कैंगरूज के नाम रही। पाकिस्तान का जीत के लिए 118 रन का हदफ मेजबान टीम ने बाआसानी हासिल कर लिया। मार्कस स्टोक्स 61 रन के साथ नुमाया रहे।
कराची के होटल में आग लगने पर कौमी विमेन वनडे कप फौरी तौर पर मुलतवी। स्टेडियम में होने की वजह से खिलाड़ी महफूज रहीं, कुछ क्रिकेटर्स का सामान जल गया। इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी, बमबारी से मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। इसराइल में आबाद अफराद ने गजा के मकीनों के ग़िज़ाई सामान से भरे अक़वाम मुत्तहिदा के 109 ट्रक लूट लिए। इमदादी गाड़ियों को दस्ती बमों का भी निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के इजराइल पर रॉकेटों से हमले, करियात शमोना में गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। हिजबुल्लाह ने जंग बंदी से मुतालिक अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली। अमरीकी एलची आमोस का आज बैरूत पहुंचने का इम्कान। जंग बंदी मुआहदे के बावजूद हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेंगे, इजरायली वज़ीर आज़म का ऐलान। अमरीका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी तारकीन वतन की जबरी बदखली के लिए मुल्क में हंगामी हालत नाफिज करने की तैयारी कर ली। अमरीकी तारीख में सबसे बड़े पैमाने पर लोगों को डिपोर्ट करने के लिए फौजी असास इस्तेमाल किए जाएंगे। सबसे पहले जराइम में मुलव्विस गैर मुल्कियों को निकाला जाएगा। पाकिस्तान में हज दरख्वास्तों की वसूली का सिलसिला जारी। दरख्वास्त के हमरा 2 लाख रुपए जमा कराना होंगे। दूसरी किस्त कुरानदाजी के बाद वसूल की जाएगी। शदीद नौयत के पेचीदा अमराज के हामिल अफराद को सफर हज की इजाजत नहीं होगी। एडवांस स्टेज की हामला खवातीन, 12 साल से कम उम्र बच्चों को भी इजाजत नहीं होगी। बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की 3 रोजा तकरीबात। वाघा के रास्ते 2000 से जायद भारतीय सिख यात्री करतारपुर पहुंच गए। इंतजामिया की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की गई। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। और लाहौर में दूसरी बैनुल अक़वामी पंजाबी कॉन्फ्रेंस का आगाज। पहले रोज खेल परमेश्वर सिंह पेश किया गया। कहानी की मुनासबत से सदाबहार गीतों पर रक्स ने समा बांध दिया।